अच्छा, इस वीडियो में हम जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कवर करने जा रहे हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाई हुई हैं। इसके बेसिक मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से जो है वो हो रहा है, और उसके जो है वो कॉजेज की जो है वो अलग से पिक्चर्स बनाई हुई हैं, तो उनको भी मैं जो है वो आगे डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें नेफ्रोटिक में आर ओ आपको जो है वो नजर आ रहा होगा ना। ठीक है, ये आर ओ। और अगर आप प्रोटीन की बात करते हैं तो वहां पे आपको जो है वो आ, इसकी स्पेलिंग जो है आपको नजर आती होगी PROTEIN। ठीक है, सॉरी, प्रोटीन। ठीक है, तो आर ओ आपको जो है वो नजर आ रहा है, और इसमें भी जो है वो स्पेलिंग में आर ओ आपको नजर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी प्रोटीन जो है वो कौन सी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रोटीन एल्ब्यूमिन। जो प्रोटीन है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखें कि अगर फॉर सपोज के इन कॉजेस की बुनियाद पे, अगर आपका यहाँ पे जो ये मैकेनिज्म जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि फॉर सपोज के इन कॉजेस की बुनियाद पे आपकी जो है वो पोडोसाइट की इंजरी हो रही है। किसकी? पोडोसाइट जो सेल्स होते हैं उसकी अगर जो है वो इंजरी हो रही है, ठीक है, उसकी जो है वो इंजरी हो गई है, तो दैट मीन्स कि उसकी जो है वो बुनियाद पे फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है वो पोडोसाइट इफेसमेंट मिलेगी। पोडोसाइट इफेसमेंट, उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक रफ हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। जैसे कि अगर फॉर सपोज मैं इसको जो है वो पोडोसाइट सेल को जो है मैं यहाँ पे जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल फॉर सपोज के पोडोसाइट सेल है। अब अगर इसकी जो सरफेस है, इसकी थोड़ी सी सरफेस जो है मैं रफ कर दूं इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से कुछ जो है मैं रफ कर दूं, अब इसकी कंपोजिशन खराब हो गई ना, इसकी कंपोजिशन जो है वो खराब हो चुकी है। अब ये पूरा जो है ना डैमेज हो चुका है आपका पोडोसाइट सेल। अब ये किसी काम का नहीं है कि ये आपकी जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन को जो है वो रोक सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, पोडोसाइट की इंजरी हुई, पोडोसाइट इफेसमेंट हुई, कोई भी कॉज हो सकता है, आपका मिनिमल चेंज है, डिजीज है, या फिर आपका मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, उनके भी अलग से कॉजेज हैं। कोई भी कॉज हो सकता है कि जिसकी बुनियाद पे आपकी पोडोसाइट इंजरी हो गई और पोडोसाइट इफेसमेंट जो है आपकी हो चुकी है। अब देखें, ये तो सारा जो है वो हो गया ना। देखें, अब यहाँ पे आपका जो है वो ब्लड जो है वो गुजरेगा यहाँ पे ना, जैसे कि फिल्ट्रेशन वगैरह होती है। ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस जो है वो आपका यहाँ पे है, और यहाँ से जो है वो फिल्ट्रेट होती है ना। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट तो आपकी जो है जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो बनाई हुई है पिक्चर। देखें, ये आपकी ब्लड वेसल है, ग्लोमेरुलस जो है आपका, और यहाँ पे अल्ब्यूमिन प्रोटीन से नॉर्मली होता क्या है कि जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और आपका जो ये पोडोसाइट सेल है वो भी आपका जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, रिपल्स करते हैं ना, रिपल्जन होती है वहां पे। तो ये जो है अल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, नॉर्मली क्या होता है, ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन ये बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, ये बाउंस बैक जो है वो हो जाती है नॉर्मली। अगर यहाँ पे जो है ना आपकी पोडोसाइट इफेसमेंट हो चुकी है, तो ये कभी भी आप पोडोस आपकी जो है वो बाउंस बैक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो स्लिट्स है, यहाँ से इसको जो जब गुजरना है नॉर्मल जो है वो मॉलिक्यूल्स को, अब ये जो है ना जगह इतनी जो है वो बड़ी हो जाएगी कि यहाँ पे जो है ना कोई भी जो है ना आपका मॉलिक्यूल, आपका जो है वो एल्ब्यूमिन जो है, उसको कोई भी ऐसा फोर्स जो है एग्जर्ट नहीं होगा कि जिसकी बुनियाद पे वो जो है बाउंस बैक हो जाए। अब ये इजीली जो है ना ये पास हो सकती है, ये इजीली जो है वो पास हो सकती है। अगर ये इजीली पास हो गई तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो ब्लड आ रहा था विथ अ लॉट ऑफ एल्ब्यूमिन, ये वाला जो ब्लड था एफरेंट एट्रियोल से जो आ रहा था, और इफरेंट आर्टियोल ये वाला है, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा था उसके पास बहुत ज्यादा जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी। और वहां पे क्या था कि ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी, इसके साथ साथ एल्ब्यूमिन प्रोटीन करती क्या है कि वो अपने जो है ना ब्लड को जो है ना वो, मतलब कि एक मैग्नेट की तरह जो है ना उसको पकड़ के रखती है, ताकि वो वेजल से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो ये आपका ब्लड जो है ना आपका जो है वेजल से गुजरता हुआ आ रहा है, तो ये आपका जो है वो फिल्ट्रेट होगा यहाँ पे, जिसकी बुनियाद पे यूरिन जो है फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पोडोसाइट्स हैं, अगर ये इफेज्ड होंगे, अगर ये क्या होंगे, इफेज्ड होंगे, इनकी सरफेस खराब हो गई, तो आप
खुद बता सकते हैं अब कि अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगी। अब यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जो अल्बुमिन प्रोटीन्स थी ना, जो यहाँ पे थी अल्बुमिन प्रोटीन, वो आके जो है वो आपकी फिल्ट्रेशन में आ जाएंगी। और अगर आपकी फिल्ट्रेशन में आ गई तो ये आपकी जो है वो पास आउट हो जाएंगी यहाँ से, ये आपकी जो है वो पास होगी यहाँ से। ठीक है, ये आपकी जो है एल्ब्यूमिन जो है पास हो गई। अब यूरिन में जो है आपकी एल्ब्यूमिन आ रही है। अब ये आपकी जो है ना एल्ब्यूमिन है। ठीक है, एल्ब्यूमिन आपकी अब मोस्टली जो है वो यूरिन में है। मोस्टली कहाँ पे? यूरिन में है। सही है। और यहाँ पे जो ब्लड थोड़ा सा जाएगा यहाँ पे, जब ये ब्लड जो है वो यहाँ से चलता हुआ जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे एल्ब्यूमिन की जो है वो कम जो है वो क्वांटिटी होगी। अब जाहिर सी बात है सारी एल्ब्यूमिन तो यहाँ से फिल्ट्रेट नहीं होगी ना। जब ब्लड आता जाएगा तो फिल्ट्रेट होती जाएगी, और ये प्रॉब्लम अगर परसिस्ट कर रहा है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा हो सकती है। मगर एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी के हिसाब से मैं कहूँ कि ये आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन बाहर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम है। ठीक है, अब कम के हिसाब से मैं ये यही जो है वो कह सकता हूँ कि आपकी एल्ब्यूमिन जो है अब बॉडी में आपकी क्या है, कम है। ठीक है, आपकी एल्ब्यूमिन क्या है, कम है। एल्ब्यूमिन कम है। अब एल्ब्यूमिन अगर आपकी प्रोटीन जो है वो कम है, तो ये जो है वो लिवर को जो है वो क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। लिवर को जो है वो सिग्नल देगी ताकि जो है वो एल्ब्यूमिन और ज़्यादा क्रिएट हो। अब एल्ब्यूमिन जो है यहाँ से जो है वो और ज़्यादा जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। सही है, एल्ब्यूमिन फॉर्मेशन। ठीक है, एल्ब्यूमिन फॉर्मेशन होगी, बट इसके साथ साथ आपकी एक और भी चीज़ जो है ना वो भी डेवलप होगी। अब ये जहाँ पे जो है ना, इसी ग्रीन कलर के मैं बना रहा हूँ और ब्लू कलर के, ये जो है ना आपकी जो है चीज़ें आपकी सीक्रेट होंगी। और ये कौन सी चीज़ें हैं? एक तो आपकी जो है वो क्या है, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL भी आप जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है आपकी चीज़ें जो है वो सीक्रेट हो रही हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक और भी चीज़ जो है आपकी सीक्रेट हो रही है, जो मैंने ब्लू कलर की बनाई हुई है, वो आपका है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें जो है वो सीक्रेट हो रही हैं, तो इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। क्या है? इंक्रीज अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स भी होंगे, और जो है वो दूसरी जो है वो आपके जो है वो कंपोनेंट्स, आपके फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे, तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे फैट्स लिख सकता हूँ। ठीक है, सो देखिए, लिपिड भी आ गई, ये आपकी जो है फैट्स लिपिड भी आ गया, और आपकी प्रोटीन एल्ब्यूमिन भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये तो मैं लिख सकता हूँ ना कि देयर विल बी द हाइपर लिपिडीमिया, देयर विल बी द हाइपर लिपिडीमिया। सो आपका जो फैट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखें, ये आपकी चीज़ें जो है वो हो गई, इसके साथ साथ हो रही हैं। ठीक है, ये आपका जो है बाय प्रोडक्ट है, एल्बुमिन प्रोटीन जो है फॉर्मेशन हो रही है, मगर उसके साथ साथ आपका बाय प्रोडक्ट VLDL और कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्राइग्लिसराइड वो भी आपके जो है बन रहे हैं। ठीक है, देयर विल बी द हाइपर लिपिडीमिया। अच्छा देखें, हाइपर लिपिडीमिया तो जो है वो हो गया एक। ठीक है, ये एक कॉज था, मोस्टली जो है बुक्स में लिखा होता है कि कोई ऐसा अननोन कॉज है कि जिसकी वजह से लिपिड यूरिया हो रहा है। तो मैकेनिज्म के हिसाब से जो है वो यही एक चीज़ है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपकी जो है वो फैट्स आ गए। ठीक है, यूरिन में आपके जो है वो फैट्स आ गए, आपकी VLDL जो है वो भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर ये लिखना चाहूँ कि यहाँ पे आपको जो है वो क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको एक तो जो है वो नज़र आ रहा है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है आपको बॉडी में और कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी,
आपको जो है वो हाइपोलिपिडीमिया भी जो है वो नजर आ सकती है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक मेजर फैक्ट है जो कि आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, हाइपोअल्बिनिमिया हो रही है क्योंकि वो सारा जो अल्ब्यूमिन है वो आपका यूरिन में आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको मैं ये लिखना चाहूँ कि बिकॉज ऑफ अल्ब्यूमिन यूरिया, ठीक है। तो अल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है और यहाँ पे जो है हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, अल्ब्यूमिन का मैंने आपको जो है वो ये कुछ जो है मैकेनिज्म आपको जो है वो समझा लिया। अब देखते हैं कि हाइपोअल्ब्यूमिन के जो है वो कॉज क्या है और मतलब कि क्या जो है वो पॉसिबिलिटीज जो है वो हो सकती हैं। अब अगर हाइपोअल्ब्यूमिन है, क्या है आपका हाइपोअल्ब्यूमिन, अगर आपका अल्ब्यूमिन बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा जो है वो कम है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली जो है वो कम है, तो फिर उसकी बुनियाद पे जो है वो कौन सा काज हो सकता है। एक तो आपको जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें पेशेंट को क्या हो जाएगा, पिटिंग एडिमा, क्या हो जाएगा, पिटिंग एडिमा, ठीक है। पिटिंग एडिमा हुआ, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो लिपिड्स जो है वो बढ़ गए, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, लिपिड्स आपके जो है बढ़ गए। बट इसके साथ साथ एक और भी चीज जो है वो हो रही है, आपका जो रास सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपका रॉ सिस्टम जो है वो भी एक्टिवेट हो रहा है, ठीक। अगर रॉ सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है तो दैट मीन्स कि देखें, अल्ब्यूमिन कम है तो जाहिर सी बात है ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो तो ऑब्वियसली कम होगा। ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो आपका, वो तो ऑब्वियसली जो है वो कम ही होगा, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर कम है आपका ना, तो दैट मीन्स आपका जो इफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड वॉल्यूम है वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका डिक्रीज्ड होगा, ठीक है। जब ये आपका जो डिक्रीज हुआ तो दैट मीन्स एफरेंट आर्टरियोल से अब जो ब्लड आ रहा है वो कम आ रहा है और बहुत ज्यादा कम आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें, इसको मैं अगर मैं यहाँ पे जो है वो लेके जाऊं, तो अब देखें ब्लड आपका जो है वो कम आ रहा है, ठीक है, इफेक्टिव आर्टरियल ब्लड वॉल्यूम कम आ रहा है। तो अब कम आएगा तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, यहाँ पे आपके जो है ना, आप जो आपके जेजी सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं आपके, जेजी सेल्स, ठीक है। ये जो है ना आपके जेजी सेल्स को जो है वो जस्ट्रा ग्लोमेरुलस जो सेल्स होते हैं उनको जो है वो एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ब्लड कम ब्लड आ रहा है ना तो उसको वो एक्टिवेट करेगा। जब एक्टिवेट होगा तो देन इट कैन लीड टू एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो जब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है देन ऑब्वियसली फिर क्या होता है, यहाँ पे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका बढ़ जाएगा, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे हाइपरटेंशन हो रहा है, ठीक है। मगर उसके साथ साथ एक और भी चीज हो रही है यहाँ पे, वो क्या हो रही है, सोडियम प्लस वाटर रिटेंशन, सोडियम प्लस वाटर रिटेंशन। सो सोडियम प्लस वाटर रिटेंशन हो रहा है, बीपी जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारे इफेक्ट्स की बुनियाद पे। अच्छा, इसके अलावा अल्ब्यूमिन तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हो गई, आपको समझ में आ गई कि अल्ब्यूमिन के कम होने की वजह से क्या क्या जो है वो बॉडी पे इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये चीज हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो कौन सी हो सकती है, यहाँ पे देखें, इसके अलावा एक और भी प्रोटीन होती है वो भी जो है बॉडी में कम हो रही होती है, ठीक है। वो कौन सी है आपकी, एंटी थ्रोम्बिन, ठीक है, ये एंटी थ्रोम्बिन है। और ये क्या करती है कि आपके जो क्या कहते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना उसको प्रिवेंट कर रही होती है, ठीक है। उसको जो है वो क्या कर रही होती है, प्रिवेंट, क्योंकि यहाँ पे देखें, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है आपकी, और यहाँ पे जो है ना आपकी क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ये जो है वो क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो रही है। और ये किसकी बुनियाद पे हो रही है, ये आपके फैक्टर एक्स और आपका जो है वो थ्रोम्बिन प्रोटीन की बुनियाद पे है, ठीक है। ये क्या करेंगे इसको, फॉर्मेशन, क्लोट फॉर्मेशन जो है वो करेंगे ये फैक्टर्स, ठीक है। पर ये जो एंटी थ्रोम्बिन जो है आपकी थ्री है, एंटी थ्रोम्बिन थ्री, ये क्या करता है, ये इस सारे जो है मतलब के मैकेनिज्म को जो है ना ये क्या कर देता है,
ये इनहिबिट कर लेता है नॉर्मली, ठीक है, ये इनहिबिट कर लेता है। जब इनहिबिट होता है तो ऑब्वियसली ये प्लाक आपका जो है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये प्लाक आपका जो है वो नहीं बनता और आपका ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मली जो है वो चलता रहता है यहाँ पे, ठीक। मगर यहाँ पे एंटी थ्रोम्बिन जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, एंटी थ्रोम्बिन आपका जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज होगा देन ऑब्वियसली जो है वो फैक्टर इनको जो है वो बंद नहीं कर पाएगा ना, तो इसका फिर कोई भी इफेक्ट होगा ही नहीं, या फिर नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, ठीक है। जब कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं हो रहा अब, तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी बॉडी में जो है ना सारे प्लाक बनते जाएंगे। जहीं जहां पे भी जो है वो इंजरी होगी तो वहां पे जो है वो प्लाक बनते जाएंगे, ठीक है। और अगर ये हार्ट पे हो गए तो दैट कैन लीड टू द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो ये आपके जो है वो प्लाक बनते जाएंगे। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई आपकी, और दूसरी चीज जो है वो कौन सी है, सॉरी तीसरी, तीसरी आपकी जो है वो चीज ये है कि आपके पास जो है ना इम्यूनोग्लोबिन्स की जो है ना वो भी कमी हो जाएगी। इम्यूनोग्लोबिन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। इम्यूनोग्लोबिन्स की अगर कमी हो गई तो इट कैन लीड टू व्हाट, इट कैन लीड टू इन्फेक्शंस, इट कैन लीड टू इन्फेक्शंस। और इन्फेक्शंस जो है वो कौन कौन से होते हैं, मोस्ट कॉमन जो है आपका कौन सा होगा यहाँ पे, निमोनिया, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है वो कॉज करवाता है, ठीक है। सो निमोनिया, अब ये जो है वो इफेक्ट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज कॉजेज, ठीक है। जिसकी बुनियाद पे फिर क्या हुआ, पोडोसाइट इंजरी हुई, पोडोसाइट इफेसमेंट हुई, और अल्बुमिन जो है आपकी डिक्रीज हो गई, आपके जो है वो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, आपकी लिपिड फॉर्मेशन हो गई, जिसकी बुनियाद पे फिर ये सारी चीजें जो है वो डेवलप हो रही हैं, ठीक है। अब ये आपके जो है वो एक एस एमएलई के लिए आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको जो है वो याद कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा देखें, ये जो है मेरे ख्याल से आपका जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कॉजेज पे चलते हैं हम। कॉजेज में हम देखते हैं कि ये सारी जो मैकेनिज्म हो रहा है बिकॉज ऑफ कौन से जो है वो कॉजेज हैं, और उन कॉजेज के भी कौन से कॉजेज हैं जिनकी बुनियाद पे ये सारे जो है वो फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम आते हैं, पहले तो हम आते हैं मिनिमल चेन डिजीज पे। व्हाट डू यू नो अबाउट द मिनिमल चेन डिजीज? सो मिनिमल चेन डिजीज बेसिकली ये अडल्ट्स में जो है ना बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जो है ना मोस्ट कॉमनली क्या है कि मोस्ट कॉमनली ये आपका जो है वो चिल्ड्रन में होती है, कि वहाँ पे किस में होती है, चिल्ड्रन में होती है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, देखें, प्राइमरी जो है ना, अगर मैं प्राइमरी कॉज की बात करूं कि प्राइमरी कॉज कौन सा है जिसकी वजह से मिनिमल चेन डिजीज जो है वो हो रही है, तो प्राइमरी कॉज जो है इसका कोई भी हमें अब तक जो है वो नहीं पता चला, वी डोंट नो एक्चुअल द कॉज। सो हम इडियोपैथिक जो है वो कह सकते हैं, प्राइमरी जो है वो इडियोपैथिक है, बट सेकेंडरीली जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शन जो है ना वो हो सकते हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस के अलावा जो है आपका जो है वो कौन सा हो सकता है, आपका जो है वो होचकिन जो है वो लिम्फोमा हो सकता है, होचकिन लिम्फोमा जो है वो हो सकता है, ठीक है। और जो है वो देखें, अब ये जो है वो आपके जो है वो कॉजेज हैं, ठीक है। प्राइमरी कॉज है, सेकेंडरी जो है वो कॉजेज है, इन्फेक्शन है, होचकिन लिम्फोमा है, ठीक है, और भी मजीद जो है वो कॉजेज हो सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या करते हैं कि ये जो है ना सेकेंडरी इन्फेक्शन या फिर प्राइमरी, ठीक है, तो ये जो है ना हमारे वाइट ब्लड सेल जो हमारे बॉडी को जो इम्यून सेल्स हैं उनको जो है वो क्या करते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। जब उनको एक्टिवेट कर लेते हैं देन ऑब्वियसली जो है वो ये कॉम्प्लीमेंट्स, सॉरी, साइटोकाइन जो है वो ये रिलीज करेंगी। साइटोकाइन जो है वो ये जब रिलीज करते हैं, साइटोकाइंस ये जो आ गए यहाँ पे साइटोकाइंस, ठीक है, ये साइटोकाइंस है। अब ये डायरेक्टली जो है ना, अब होता क्या है कि इन कॉजेज की या तो फिर कोई इनके जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, इडियोपैथिक में कोई भी कॉजेटिव एजेंट हो सकता है, या फिर ये उनकी क्या है कि कंपोजिशन कुछ इस तरह से मिलती जुलती है कि ये साइटोकाइन जब ये रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो इट कैन लीड टू अटैक, जो है ना साइटोकाइंस अटैक कर लेते हैं कहाँ पे, आपके पोडोसाइट्स पे। तो पोडोसाइट्स की भी कुछ इस तरह से कंपोजिशन है जो कि मैच कर रही होती है इनसे। तो ये भी जो है ना आपके पोडोसाइट्स क्या हो रहे होते हैं यहाँ पे देखें, ये पोडोसाइट जो है वो सही था, अब ये पोडोसाइट जो है वो खराब हो गया है, ठीक है, पोडोसाइट इफेसमेंट हो गई है।
तो इट कैन लीड टू द पोडोसाइट इफेक्टमेंट, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो क्या हो गया, पोडोसाइट जो है वो इंजरी हो गई, ठीक है। पोडोसाइट इंजरी हुई तो ऑब्वियसली जो है वो पोडोसाइट इफेक्टमेंट हो जाएगी, और अगर ये कॉज जो है वो परसिस्टेंट रहा तो पोडोसाइट क्या हो जाएगी, इफेक्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। पोडोसाइट आपकी जो है वो इफेक्टमेंट तो हो गई ना। अब पोडोसाइट इफेक्टमेंट हो गई है तो ऑब्वियसली फिर आप मुझे अब बता सकते हैं कि आपने जो है वो क्या पढ़ा कि पोडोसाइट इफेक्टमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, पोडोसाइट इंजरी, पोडोसाइट इफेक्टमेंट, तो ये सारे आपके जो है वो कॉजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे एक मैं और काज जो है वो लिखना भूल गया कि यहाँ पे जो है ना हाइपोअल्बुमिन हो रहा है, तो इसको हम जो है वो जनरली क्या कहते हैं, प्रोटीन यूरिया, क्या कहते हैं, प्रोटीन यूरिया। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपका जो है वो क्या हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ठीक है। और प्रोटीन यूरिया हो रहा है, और देयर विल बी द इंक्रीज्ड लिपिड्स, लिपिड यूरिया होगा, ठीक है। और भी जो मैंने आपको बताया कॉजेज, फीचर जो आपको मैंने बताया वो भी आपके जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी कि इन इन्फेक्शंस की वजह से आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, देन साइटोकाइंस एक्टिवेट हो रहे हैं, देन वो जो है वो अटैक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाके वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं इन पे पोडोसाइट्स पे, पोडोसाइट इंजरी हो रही है, देन इट कैन लीड टू द पोडोसाइट इफेक्टमेंट, पोडोसाइट इफेक्टमेंट होगी तो प्रोटीन यूरिया होगा, लिपिड यूरिया होगा, एंड ऑब्वियसली जो है वो सारे आपके इफेक्ट्स हैं यहाँ पे जनरेट नजर आपको जो है वो मिल जाएंगे आपके यूरिन में, ठीक है। ये आपके जो है वो मिल गए। अब हम कैसे देखें कि जो है वो हमारे पास ये चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ जाए। हमें जो है वो पहला तो जो डायग्नोसिस में हमें जो है वो क्या करना चाहिए, एक तो हमें जो है वो लाइट माइक्रोस्कोपी में देखना होगा, लाइट माइक्रोस्कोपी जो है वो करनी चाहिए, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। डायग्नोसिस की मैं अलग से जो है वो वीडियो जो है वो बनाऊंगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और लाइट माइक्रोस्कोपी जो है वो आपको क्या जो है वो शो करेगी आपको, ये आपको जो है ना ये दोनों, ये जो है आपको पोडोसाइट इफेक्टमेंट जो है आपको शो करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि मिनिमल चेन डिजीज आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। अच्छा, हम नेक्स्ट पे चलते हैं जिसका नाम है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। सो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के बारे में व्हाट डू यू नो अबाउट द मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। पहला तो ये है कि थैंक गॉड कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्राइमरी कॉज है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमरी कॉज है, और प्राइमरी हमारे पास जो है वो कौन सा है, एंटी PLA2 एंटीबॉडी, ठीक है। ये एक प्राइमरी कॉज है। अच्छा, इसके अलावा सेकेंडरी जो है वो कॉजेज जो है वो कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, एक तो हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है, दूसरा हेपेटाइटिस सी वायरस हो सकता है, और तीसरा जो है वो कॉज सिफिलिस हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो कॉजेज हैं। अब इन दोनों कॉजेज की वजह से हो क्या रहा है, इन दोनों कॉजेज की वजह से अब देखें, पहले मैं जो है वो प्राइमरी कॉज ले रहा हूँ। अब प्राइमरी कॉज मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ये आपकी जो है वो एंटीबॉडीज है, ठीक है, और इनका नाम क्या था, एंटी PLA2 एंटीबॉडी, ठीक है। एंटी PLA2 एंटीबॉडी। अब ये प्रॉब्लम क्या करती हैं, देखें, ये जाके जो है ना एम्बेडेड हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाती हैं। अब ये यहाँ पे जाके जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगी। आप जो है वो ऑब्वियसली अब बता सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये आपकी जो है वो डिपॉजिट हो गई, ये आपकी डिपॉजिट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखें, इसने ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी कवर किया हुआ है, और इसके साथ साथ पोडोसाइट्स को भी कवर किया हुआ है ना। अब देखें यहाँ पे, ये आपकी जो है वो एंटीबॉडीज थी, यहाँ पे क्या मैं इसको जो है वो बोल सकता हूँ यहाँ पे, देयर विल बी द इंक्रीज्ड सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ठीक है।
देयर विल बी द इंक्रीज सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। अब यहाँ पे ये होंगी तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, इफेसमेंट हो जाएगी, तो इट कैन लीड टू व्हाट, इंक्रीज जीबीएम थिकनिंग। जीबीएम जो है आपकी यहाँ पे थिकेंड हो जाएगी बहुत ज्यादा, और इसके साथ साथ आपको जो है वो कौन सी चीज मिलेगी आपको, पोडोसाइट इफेसमेंट, पोडोसाइट इफेसमेंट। ठीक है, ये आपको जो है वो दोनों चीजें जो है वो मिल जाएंगी, ये आपके जो है वो दोनों पर्टिकुलर जो है वो चीजें आपको नजर आ जाएंगी। ठीक, अब इसमें जो है आपको फिर वही सारी चीजें जो है वो आपको नजर आ जाएंगी, वही आपकी जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, वही आपकी जो है वो लिपिड्स हैं, फैट्स हैं सारे। ठीक है, तो ये आपके सारे जो है वो नजर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन यूरिया हो गई, लिपिड यूरिया हो गई, आपकी ये सारी चीजें। ठीक, तो ये आपको जो है चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक, अब इसमें ये जो है आपका मैंने बनाया हुआ है एक डायग्राम जो है छोटी सी, ये कुछ जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे ख्याल से ना। इसको जो है मैंने इसको थोड़ा सा जूम इन किया हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं अगर अपने जो है वो एंटीबॉडीज को यहाँ पे जो है वो बनाना चाहूँ, तो देखें यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देखें कि ये जो है ना एक डोम लाइक जो है ना शेप नजर आ रहा है ना, डोम लाइक। तो पहली आपकी डायग्नोसिस पे अगर हम देखें तो वहां पे आप जो है वो क्या देख सकते हैं, एक तो आपको जो है वो क्या चीज मिलेगी यहाँ पे, आपकी जो है वो स्पाइक, ये स्पाइक्स हैं सारे जो आपके एंटीबॉडीज नजर आए, स्पाइक प्लस डॉम अपीयरेंस, स्पाइक प्लस डॉम अपीयरेंसेस। इसके अलावा आपको जो है वो IgG4 एंटीबॉडीज की भी थोड़ी सी जो है वो क्वांटिटीज होती है। ठीक है, स्पाइक प्लस डोम अपीयरेंसेस और IgG4 एंटीबॉडीज। ठीक है, और आपको जो है वो आखिरी जो है वो कौन सी चीज मिलेगी आपको, एंटी PLA2 एंटीबॉडी। ठीक है, ये आपको जो है वो डायग्नोसिस में आपको जो है वो नजर आ जाएंगी। उम्मीद है कि आपको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के बारे में जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ जो है वो एक्चुअली कॉज करवा रही है इसको, और इसकी बुनियाद पे आपकी जो है जीबीएम थिकनिंग हो रही है और पोडोसाइट जो है इफेसमेंट जो है वो आपकी हो रही है। अच्छा देखें, हमने दो को कवर कर लिया है, अब हम जो आते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर। ठीक है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर। अच्छा, ये थोड़ा सा हम इसको अगर थोड़ा सा जो है वो अपोजिट करें मिनिमल चेन डिजीज से, तो हम जो है वो इतना कह सकते हैं कि ये मोस्टली जो है वो आपकी जो है ना, ये अडल्ट में होती है, मोस्टली अडल्ट में होती है। ठीक है, 70-30 रेशो आप बना सकते हैं। ठीक है, और कम होती है अपनी चिल्ड्रंस में। ठीक, तो अब देखें, एक तो आपको फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में आपको ये चीज आपको जो है वो मिल गई, अडल्ट में हो रही है। अब इसके जो है वो कॉजेज क्या क्या है कि किस बुनियाद पे ये जो है आपको हो रहा है। प्राइमरी हमारे पास फिर से जो है वो क्या है, ये इडियोपैथिक है, हमें नहीं पता कि प्राइमरी इसका कौन सा ऐसा कॉज है, कोई कॉजेटिव एजेंट है जिसकी बुनियाद पे ये सारी चीजें हो रही हैं। सही है, अच्छा दूसरी बात, अच्छा, जो आपका सेकेंडरी कॉज है, सेकेंडरी कॉज आप जो है ना, HIV हो सकता है। ये मोस्टली जो है वो MLE में पूछा जाता है कि FSGS का जो सेकेंडरी कॉज है मोस्ट कॉमन वो कौन सा है, HIV आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपकी जो है वो एक ड्रग है जिसका नाम है हेरोइन। ठीक है, और तीसरा जो है वो सिकल सेल है, सिकल सेल। तो ये आपके जो है वो सेकेंडरी कॉज है जिसकी बुनियाद पे ये जो है आपका फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो रहा है। अब देखें यहाँ पे कि अगर मैं फॉर सपोज के यहाँ पे फोकल है ना, आपको फोकल मींस के एक ही मखसूस जगह पे ना जनरलाइज होगा तो फिर तो पूरा ही हो जाएगा। अगर ये कंडीशन परसिस्ट करी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये किसी ने ट्रीट नहीं की या फिर इसको प्रिवेंट नहीं किया ड्रग्स की बुनियाद पे, तो ये कंडीशन बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो देखें इन कॉजेस की वजह से फिर क्या होगा, इन कॉजेस की वजह से दोनों जो है वो कॉजेस की वजह से क्या होगा, आपको जो है ना हाइलिनोसिस हो जाएगी इसमें, एक तो हाइलिनोसिस होगी और दूसरा जो है वो स्क्लेरोसिस होगी। ठीक है, और किसकी होगी ये, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर की,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर आपका ये वाला है, ये वाला जो है ना आपका ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यही आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है। इसकी जो है ना हाइलिनोसिस हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपका जो है ना क्या होगा, आपको पोडोसाइट भी जो है फेसमेंट हो जाएगी, मगर फोकल एरिया पे ही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं शो करना चाहूँ तो ये एरिया आपका जो फोर सपोज के क्या है, आपका क्या है ये आपका डिफेक्टिव है, ये फोकल हो गया। और दूसरा ये जो है वो अभी तक ठीक है, ये फोकल हो गया। तो यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी बुनियाद पे फिर जो है वो क्या होगा, आपकी वही सारी जो है वो पोडोसाइट इफेसमेंट्स जो है वो होंगी, पोडोसाइट जो है वो इफेसमेंट हो जाएगी, पोडोसाइट इफेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, पोडोसाइट इफेसमेंट होगी तो ऑब्वियसली जो है प्रोटीन यूरिया होगा, लिपिड यूरिया होगा, देन ऑब्वियसली सारे जो है वो क्लिनिकल फीचर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो सारे जो है वो डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, इसको हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे फोकल स्क्लेरोसिस आपको जो है वो नजर आएगी, फोकल स्क्लेरोसिस नजर आएगी यहाँ पे आपको। और हम किस पे हम इसको जो है वो देख सकते हैं, हम जब रीनल बायोप्सी करते हैं तो फिर हमें जो है वो नजर आती हैं ये चीजें, फोकल स्क्लेरोसिस। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी और एमिलोइड नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी और एमिलोइड नेफ्रोपैथी के बारे में आपको जो है वो क्या जो है वो अंदाजा है। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा देखें, डायबिटिक नेफ्रोपैथी ऑब्वियसली जो है वो डायबिटीज ही मेन कॉज है इसका, जिसकी बुनियाद पे ये सारी चीजें जो है वो डेवलप हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, डायबिटीज जो है ना, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस और हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझो कि आपका जो कौन सा एरिया है, ये वाला इफरेंट आर्ट्रियोल है, और आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है। अब इफरेंट आर्ट्रियोल जो है ना, ये आपका बहुत ज्यादा स्क्लेरोटिक हो जाएगा एरिया, ये पूरा स्क्लेरोटिक है। थोड़ा सा एरिया है कि यहाँ से जो है ना ब्लड गुजरता हुआ जाएगा, मगर यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना ये बिल्कुल नैरो हो चुका है। अब देखें, ये क्या है आपका, अब ये जो है ना आपका क्या है, आपकी जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, वो क्या हो चुकी है, आपकी स्क्लेरोटिक हो चुकी है। क्या हो चुकी है, स्क्लेरोटिक बिकॉज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, और जो है हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये जो है ना आपका ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया हुआ स्क्लेरोसिस, ये सारी जो है ये चीजें हैं। ठीक है, इसकी वजह से आपका इफरेंट आर्टेरियोल मतलब कि वो स्क्लेरोटिक है। ठीक है, अब स्क्लेरोटिक है तो इट कैन लीड टू द नैरोइंग ऑफ द, अब ये क्या होगा इसमें, ये जो है ना आर्टरी, तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी। अब जब नैरोइंग होगी, देन ऑब्वियसली अगर यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट कम है तो ब्लड तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएगा ब्लड। तो ब्लड जब ज्यादा क्वांटिटी में आएगा तो यहाँ से तो पास नहीं हो पाएगा ना, बहुत ज्यादा नैरो हो चुका है यहाँ से। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा कि यहाँ पे आप खुद देखें, ये जो है ना सारी जो आपकी वेजल है ये थोड़ी सी डायलेट होना शुरू हो जाएगी। क्यों डायलेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सारा ब्लड अक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे सारा जो है वो ब्लड अक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये सारा ब्लड जो है ना यहाँ पे अक्यूमुलेट होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखें, नैरोइंग हो रही है। नैरोइंग के अलावा जो है आपका ये जो है ग्लोमेरुलस है आपका, ये वाला एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि आपका जो इंटर ग्लोमेरुलर प्रेशर है, इंटर ग्लोमेरुलर जो ब्लड प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो जो है वो बढ़ तो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो इसके अलावा जो है वो कौन सी चीज होगी यहाँ पे, देखें, ये तो आपका जो है वो बढ़ गया। अब इसके अलावा आपका ऑब्वियसली क्या होगा, जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब ये सारी चीजें जब हो रही है ना, ये सारी चीजें यहीं पे ही हो रही हैं, देन ऑब्वियसली फिर क्या हो रहा है कि देखिए, आपने जो है मोस्टली पढ़ा होगा उसमें, जो हार्ट की कंडीशंस हैं वहाँ पे जो है वो ब्लड जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और एक बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स से जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो
मतलब कि वो फोर्स कर रहा होता है, वहां पे जाके स्ट्राइक कर रहा होता है, और आखिर में हो क्या जाता है वहां पे, वहां पे हाइपरप्लेशिया जो है वो हो जाती है ना। एक तो वो हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है और दूसरा हाइपरप्लेशिया भी हो जाती है। तो वहां पे उसकी थिकनिंग जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो है ना क्या होगी कि ये जो है ना ब्लड प्रेशर जो बार बार यहाँ पे जो है ना स्ट्राइक कर रहा होगा, बार बार स्ट्राइक कर रहा होगा। तो ये जो एरिया है ना आपका यहाँ पे जो है, ये जो एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया, ये सारा जो है ना इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। ये पूरा डिफेक्टिव ये जो है ना सारा हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपकी जीबीएम थिकनिंग होगी, ठीक है। जीबीएम थिकनिंग के अलावा आपकी जो है वो स्क्लेरोसिस भी हो जाएगी इसकी, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको जो है वो कौन सी चीज जो है वो नजर आएगी इसमें आपको जो है वो, आप मोस्ट प्रोबेबली जो है एक तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा आपको जो है वो सी के डी भी हो सकती है। अगर ये कॉज परसिस्टेंट रहा है तो सी के डी भी जो है वो कॉज करवा सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपको जो है वो कंडीशन जो है आपको नजर आ रही होंगी। इसके अलावा जो है आपको जो है वो कौन सी चीज जो है यहाँ पे नजर आएगी, आपको पोडोसाइट इफेसमेंट जो है आपको मिलेंगे यहाँ पे, पोडोसाइट इफेसमेंट, ठीक है। तो ये आपको जो है वो चीजें नजर आएंगी, ठीक है। ये आपको जो है वो चीजें मिल जाएंगी ना। अब प्रॉब्लम ये होगा कि इनकी बुनियाद पे जो आपके कॉजेज बन रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। जो क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बताया, प्रोटीन यूरिया होगी, हाइपरलिपिडीमिया होगा, और सारी भी जो है वो कंडीशन जो है वो फीचर्स जो है आपको मैंने बताया वो होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है वो इतना तो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी का कौन सा, उसके उसकी वजह से जो है हमें जो है वो नेफ्रोपैथी हो सकती है, मतलब कि किडनी इंजरी हो सकती है, सही है। अच्छा, हम आते हैं एमिलॉइड नेफ्रोपैथी पे। एमिलॉइड नेफ्रोपैथी में दो चीजें हैं। एक तो आपकी क्या है, एक तो आपकी जो है वो एमिलॉइड चेन्स है, एमिलॉइड लाइट चेन्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, लाइट चेन्स। और आपकी जो है मोस्ट कॉमन कंडीशन कौन सी है जिसमें ये एमिलॉइड चेन जो है बहुत ज्यादा भरी हुई होती हैं, वो आपकी कंडीशन है, यहाँ पे मैं जगह नहीं है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, मल्टीपल माइलोमा, डबल एम। क्या होगी, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में जो है आपको ये लाइट चेन जो है आपको नजर आएंगी, एमिलॉइड लाइट चेन। और इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो एमिलॉइड जो है वो प्रोटीन से वो आपको जो है वो, एक कौन सी जो है वो डिजीज है मोस्ट कॉमन जो है, बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन, वो कौन सी आपकी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरए, ठीक है। सो बात ये है कि यहाँ पे जो है ना ये लाइट चेन सारी जो है ना यहाँ पे आके जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जो है वो ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ चेन्स को, यहाँ पे जो है ना एक्यूमुलेट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जाके जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी। अब एक्यूमुलेट होंगी तो ऑब्वियसली इंजरी तो होगी, जीबीएम थिकनिंग होगी, स्क्लेरोसिस होगी, पोडोसाइट इफेसमेंट्स होंगी, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी यहाँ पे हो रही है, सही, एक्यूमुलेशन हो रही है। क्या कह सकते हैं हम इसको, एक्यूमुलेशन, एमिलॉइड प्रोटीन्स की यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है और एंटीबॉडीज की। अब देखें, ये सारी चीजें होंगी ना, एक्यूमुलेशन होगी, तो इट कैन लीड टू जीबीएम थिकनिंग, स्क्लेरोसिस, और इसके अलावा जो है आपको क्या होगा, और पोडोसाइट इफेसमेंट होगी। और ये सारी चीजें होंगी तो इट कैन लीड टू दीज क्लिनिकल फीचर्स जो मैंने आपको पहले ही बताया। प्रोटीन यूरिया होगा, इसके अलावा जो है वो आपको हाइपरलिपिडीमिया जो है वो आपको नजर आएगा, ठीक है। और दूसरे अदर जो है वो कॉजेज जो है आपको नजर आएंगे, बीपी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, सोडियम हाई, वाटर रिटेंशन होगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो इतना तो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज जो है वो मेरे ख्याल से यहाँ पे रह गई है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखें कि आप प्रोटीन यूरिया तो जो है वो हो रही है ना, प्रोटीन यूरिया कितनी होनी चाहिए कि हम समझें कि हम इसको कैटेगराइज कर सकें कि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। क्योंकि अगर लेस होगी तो फिर वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू है कि आपकी जो प्रोटीन है ना, आपकी जो क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन यूरिया जो है ना आपका, अगर प्रोटीन यूरिया में आपकी जो एल्ब्यूमिन या फिर ये जो प्रोटीन एल्ब्यूमिन मैंने आपको बताई प्रोटीन, अगर ये आपकी ग्रेटर देन 3.5 है, अगर ग्रेटर देन वैल्यू 3.5 है, तो दैट मीन्स आपको ये अंदाजा आप लगा सकते हैं 3 प्लस है।
अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि वो आपका जो सिंड्रोम है वो आपका कौन सा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। और इस शॉर्ट फॉर्म को आप जो है वो भूलना मत, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कभी कभार भूल जाते हैं कि प्रोटीन यूरिया मोस्टली जो है वो क्या कितना जो है वो ज्यादा हो रहा है, किस में हो रहा है। मोस्टली ये पता होता है कि 3.5 से ग्रेटर है, मगर वो हो किस में रहा है ये जो है वो कंफ्यूजन रह जाती है। तो आर ओ और नेफ्रोटिक का भी आर ओ जो है आप उसको जो है वो इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आप उनको जो है वो नॉर्मली आप कह सकते हैं कि ये एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे। सो लेट्स स्टार्ट।